हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो बनाते हुए बड़ा दुख हो रहा है। और दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि कल 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है बहन किरण नेगी के मामले पे, जो कि बहुत निंदनीय है, बहुत झकझोर देने वाला फैसला है। जो उन लोगों के लिए जो किरण नेगी के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, उनके किरण नेगी जी के घर वालों के लिए और हम जैसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनके दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल उनके दोषी बाइज्जत बरी हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े होंगे उन्होंने कुछ महीने पहले मेरी एक वीडियो देखी होगी इस मामले पे। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन थी किरण नेगी, और दूसरे वीडियो में मैंने उनकी अकाउंट डिटेल आप लोगों से शेयर की थी ताकि उनके घर वालों को कुछ आर्थिक मदद भेजी जाए, जिससे वो इस केस में और मजबूती के साथ बने रहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि किरण नेगी कौन थी। तो दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले और नैनी डांडा ब्लॉक के मोक्सर नामक गांव के रहने वाले दिलवर नेगी जी यानी किरण नेगी जी के पिता नजफगढ़ में रहते थे और वहीं पे जॉब करते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल हमारा उत्तराखंड पलायन ज़्यादातर शहरों की तरफ पलायन कर रहा है। तो वैसे ही दिलवर नेगी जी भी अपनी फैमिली के साथ नजफगढ़ में रहते थे। किरण नेगी उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और उनको लगा कि अब पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के घर की जिम्मेदारी वो संभाले। तो उसके लिए उन्होंने एक कंपनी में जॉब करना शुरू किया और उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। अब हुआ ये कि जैसी वो काम पे जाती थी या आती रही होंगी तो कुछ लड़कों की नज़र उन पे थी। बात है 11 फरवरी 2012 की, जब किरण नेगी जी अपने ऑफिस से या अपनी कंपनी से घर के लिए आ रही थी। तो उनको एक इंडिका कार में अगवा कर लिया गया। दूर ले जाके 4-5 दिन तक उनके साथ दरिंदगी की गई और फिर हरियाणा के खेतों में फेंक दिया गया। तो लगभग 5-6 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर हरियाणा के खेतों से मतलब बरामद हुआ। उसके बाद जैसा कि पुलिस केस होता ही है, तो ये मामला निचली अदालत ने उनको फांसी की सज़ा दे दी थी। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और 2014 से अब तक उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसपे कि कल फैसला आया है जिसमें दोषी बाइज्जत बरी हो गए हैं। ये फैसला काफ़ी मतलब झकझोर देने वाला फैसला है, बहुत परेशान करने वाला फैसला है हम जैसे लोगों के लिए जो किरण नेगी के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। तो ये मामला उस वक्त का है जब निर्भया जी के साथ दिल्ली में वो दरिंदगी हुई थी, उससे पहले का ये मामला है। और निर्भया के जो दोषी थे उनको फांसी की सज़ा हो चुकी है। तो फिर ये भेदभाव क्यों किया गया कि जो निर्भया के दोषी है उनको फांसी की सज़ा हो गई और जो किरण नेगी के दोषी हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये बात समझ से परे है। तो वो सिर्फ दोषी बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, बल्कि वो हर एक रेपिस्ट के हौसले बढ़े हुए, हौसले बरी हुई हैं। क्योंकि अगर इनको फांसी की सज़ा होती, कठोर सज़ा होती, तो लोग ऐसा करने से डरते, ऐसी मानसिक प्रवृत्ति के लोग। लेकिन अब उन्होंने देख लिया कि जो किरण नेगी के दोषी हैं वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, तो लोगों के हौसले बढ़ेंगे और ऐसे कुकर्ते अब और बढ़ेंगे। और कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ गलत होगा तो वो कानून का सहारा लेने के बजाय चुप रहना पसंद करेगी। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश की कानून व्यवस्था का। और मुझे नहीं पता, बल्कि कई लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग बाइज्जत बरी क्यों हो गए, इनको फांसी की सज़ा क्यों नहीं हो गई। एक्चुअली ऐसा है कि कोई भी मामला है उसमें जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर लड़के दोषी पाए जाते हैं तो उनको भी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, और अगर लड़की दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि देखा जाता है अक्सर कुछ लड़कियां अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती है। तो न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे अंकिता भंडारी हो गई, किरण नेगी हो गई, इनके मामले में जब पता चल गया कि दोषियों ने अपना सरेंडर कर लिया, सारे सबूत उनके खिलाफ हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब सज़ा देने में इतनी देर लगना, ये अपने आप में हमारे कानून व्यवस्था की, हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसकी पोल खोलता है। ये लगा लो 2012 में हादसा हुआ था, तब से उनके घर वाले कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के परेशान हो रहे थे। और 2014 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, वहाँ पे भी काफ़ी लंबे टाइम तक ये ऐसे ही चलता रहा। और जब उनके घर वालों को उम्मीद थी कि फैसला जो है उनके फेवर में आएगा, उनकी बेटी को न्याय मिलेगा, चलो 10 साल बाद, 11 साल बाद
लेकिन उनकी बेटी को न्याय मिलने के बजाय उन लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो वाह, क्या मतलब कानून व्यवस्था है। दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं। कल किरण नेगी जी की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जिसके बाद वो काफ़ी हताश, काफ़ी निराश नज़र आ रही है। तो आप भी देखिए ये वीडियो और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जो दोषी है उनको क्या सज़ा होनी चाहिए थी। फैसला का 11 साल बाद ही फैसला आया। करते हार गए मैडम, हम हार गई। मैं दिलाता इंसाफ मिला चुका। देखते क्या है, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। इसी इंतजार में जी रही थी मैं। तुम्हें जीने की इच्छा खत्म होगी, इंसाफ मिल जाएगा, मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाएगा, नहीं मिला। तो दोस्तों, आपने देखा होगा उनकी माँ कितनी परेशान, कितनी निराश इस वीडियो में दिख रही थी। और हो भी क्यों ना, निराश परेशान होने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये सिर्फ किरण नेगी मामले में उनकी हार नहीं है, ये उत्तराखंड की हार है, ये महिला समाज की हार है, ये हमारे कानून की हार है। और हमारे उत्तराखंडी लोग कभी भी एकजुट नहीं होते। और इस मामले पे ना सिर्फ उत्तराखंड वाले बल्कि पूरा देश जो है परेशान है कि दोषियों को फांसी की सज़ा क्यों नहीं हुई। लेकिन फिर भी हम उत्तराखंड के लोग अगर एकजुट होते, क्योंकि काफ़ी संगठन, काफ़ी एनजीओ उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग जो है उस धरना प्रदर्शन में आते थे। और वो धरना प्रदर्शन जो होते थे वो काफ़ी निराशाजनक होते थे। जब मैंने उनकी अकाउंट डिटेल शेयर की थी तो मैंने यही कहा था कि दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के 35 से 40 लाख लोग जो है रहते हैं। अगर हर घर से सिर्फ एक एक रुपया भी हर व्यक्ति अपनी जेब से देता तो उनके घर वालों के पास 35 से 40 लाख रुपए हो जाते, जो कि उनको एक पर्याप्त अमाउंट होता इस केस को लड़ने के लिए। अब अकाउंट डिटेल तो मैंने शेयर की थी, अब कितने लोगों ने उनकी हेल्प की, कितने लोगों ने नहीं की, वो तो आप लोग ही जानते होंगे कि आप लोगों ने कितनी मदद की थी। मुझे लगता है अभी भी टाइम है, उत्तराखंड के लोगों को समझ जाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, और तब जाके ऐसे मामलों पे कुछ फैसले आएंगे। नहीं तो जब तक हम लोग ऐसे बिखरे हुए रहेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, तब तक ऐसे हमारे अधिकारों को हमें कुचला जाएगा। और शहरों में मतलब प्राइवेट जॉब में देख लो, उत्तराखंड के जो लड़के, जो यूथ काम करता है, उनको किस तरीके से दबाया जाता है। और फिर भी जो जॉब किसी लिमिटेड कंपनी वगैरह में करते हैं वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होटल में और ऐसे गेस्ट हाउस में या छोटी मोटी जॉब करते हैं, वहाँ पे उनका किस तरीके से हनन होता है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज फिलहाल मुद्दा ये था कि जो बहन किरण नेगी के लिए हम न्याय की मांग कर रहे थे, वो न्याय उनको नहीं मिल पाया, तो हमारी कोशिशें भी बेकार गई। उनके घर वाले जो पिछले 10-12 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, वो सब उस सब पे जो है पानी फिर गया। तो इस सिस्टम से, इस कानून व्यवस्था से हम लोग और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करूँगा कि भगवान बहन किरण नेगी की आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को आगे जीवन जीने के लिए मजबूत हौसला दे।